तो पार्ट 1 में आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी होगी, जो मेरे साथ उस रात को घटना हुई थी और जो मैंने परछाई देखी थी। और अभी मैं वही कहानी आपको बताऊंगी। और अगर आपने पार्ट 1 ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस परछाई को देखने के बाद ही थोड़ी देर बाद मैंने फिर से वही परछाई देखी थी, और तब मैंने दरवाजे के पास देखी थी। फिर उसके बाद मैं बहुत डर गई कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे वो बार बार दिखाई दे रही है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। और मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं वो मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। फिर मैंने अपनी नानी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बुला पा रही थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। और उसके बाद वो परछाई को देख के मैं और ज़्यादा डर गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने आँखें बंद करके भगवान का नाम लिया, और उसके बाद जब मैंने आँखें खोली तो वहाँ पे कोई परछाई नहीं थी। और उसके बाद जब वो परछाई गायब हो गई थी तो उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही मुझे हमारे घर के बाहर कुछ कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। और ये सब सुन के मैं और भी डर गई, क्योंकि हमारे गांव में लोग कहते हैं कि अगर रात को कोई कुत्ता भौंके, इसका मतलब ये है कि आपके आसपास कोई आत्मा या फिर कोई बुरी शक्ति हो। तो मैं इसलिए डर गई क्योंकि उस परछाई गायब होने की थोड़ी देर बाद ही वो कुत्ते भी भौंकने लगे थे। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक लगने लगा मुझे, लेकिन मेरी नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सब देखने के बाद वही चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। फिर बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई। तो अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और रात को जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, और मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था जो कुछ देखा। तो मैंने सोचा कि मैं नानी से बात करूँगी, उनको बताऊँगी। और जब मैंने नानी को वो बात बताई जो मैंने परछाई देखी थी, उसके बाद मेरी नानी भी बहुत परेशान हो गई थी। और उसके बाद नानी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुन के मैं बहुत डर गई और बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। तो नानी ने मुझे बताया कि मेरे आने के ठीक 2 दिन पहले किसी ने हमारे गांव के पास आत्महत्या की थी, और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि उसने आत्महत्या क्यों की थी। तो हमें ये लगा कि शायद उनकी आत्मा ही हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं, और इस बात को मैं भी मानती हूँ, कि जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो लोग कभी उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, ना कभी शांति मिलती है। वो लोग इस दुनिया में ही रह जाते हैं और उनकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है। और उसके बाद हमने सोचा कि हमें घर में ही छोटी सी पूजा रखनी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद हमें लगा कि पूजा करने से सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जिस दिन हमने पूजा दी थी उस रात को ही सब कुछ ठीक था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखी। और अगले दिन जब मैं उठी तो तब बहुत ही बीमार हो गई थी मैं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे बुखार भी था। फिर मैंने सोचा कि इस हालत में गांव में रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, और इसलिए मैंने मौसी से कही और मैं अपने घर चले आई। तब मुझे बहुत बुखार हो गया था और मैं 2 दिन तक बुखार रही। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई। और जिस दिन मैं गांव से आई थी उस दिन मेरी नानी ने मुझे एक किताब दी थी, भगवान का किताब। और उन्होंने कहा था कि अगर मैं फिर से ऐसे कुछ देखूं तो इस किताब को पढ़ने के लिए। और उसके बाद तब से लेकर अब तक मैं उस किताब को संभालते आई हूँ, और उस किताब ने मेरी बहुत मदद की।
और गांव में आने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ फिर से, लेकिन तब मैंने कोई परछाई नहीं देखी। तब रात के 10:30 पौने 11 बज रहे थे और घर पे पापा भी थे। तो जब हमने खाना खाने के बाद हम ऐसे बात कर रहे थे तो अचानक से हमारी डोर पे किसी ने नॉक किया। तो जब मैं खोली दरवाज़ा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और तब मैं डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं वो फिर से ऐसा ना हो जाए जो पहली हुई थी गांव में। और उसके बाद ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं बहुत देर से मैंने दरवाज़ा खोली। नॉक करने के ठीक तब ही मैंने दरवाज़ा खोली थी और बाहर का गेट भी सब बंद था। तो पता नहीं वो क्या है मेरे तब क्या हुआ था मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता। और फिर मैंने अपने पापा को भी बताई थी ये बात। फिर पापा ने सोचा कि मेरा वहम होगा, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। मैंने सच में वो दरवाज़े की आवाज़ सुनी थी, नॉक किया था किसी ने। खैर जो भी हो, अब इन चीज़ों की तो आदत हो चुकी है मुझे। और तो ये थी मेरी कहानी। और ये सब होने के बाद अभी मैं भूतों पे बहुत ही विश्वास करती हूँ और ये सब चीज़ें भी है, ये आत्मा, ये सब कुछ इस दुनिया में है, उनकी भी एक दुनिया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें है कि कुछ लोग ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग विश्वास नहीं करते।